नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। बिहार के विकास के ढोल को पीटने वालों को नीति आयोग ने आईना दिखा दिया है, सबसे बड़ा झटका दिया है और बिहार को सभी क्षेत्रों में विकसित बताने वाले, तेजी से विकास करने वाला बताने वाले लोगों के उस ढोल को ही फाड़ के रख दिया है नीति आयोग ने। देखिए, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य बताया गया है। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि उद्योग की राह पर निवेशक बिहार से आज भी उतनी ही दूर खड़े हैं जितने वर्षों पहले थे। यह किसी व्यक्ति की चुगली नहीं बल्कि व्यवस्था की स्वीकार रोकती है। देखिए, एक एक बात हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर नीति आयोग ने ऐसी क्या बात पेश कर दी है, क्या सबूत दिखाया है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में शुमार है। और इस रिपोर्ट को सम्राट सरकार भी बढ़िया से देख ले। कितने बदतर हालात बिहार के हैं, तमाम चीजों को लेकर एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आइए तमाम चीजों को समझते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, नीति आयोग ने पहली बार यह रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने में बिहार बड़े राज्यों में, कुल 17 राज्यों में सबसे फिसड्डी है। इसका मुख्य कारण कमतर औद्योगिक परिवेश के साथ नीतिगत सुस्ती और बनी बनाई अवधारणा है। 100 अंकों वाले 8 स्तंभ और 84 संकेतकों पर यह सूचकांक तैयार हुआ है। कुल 36 प्रदेशों, जिनमें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उनमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बाजीगर रहे हैं। इसके बावजूद इनमें से कोई भी राज्य 60 अंक तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में जिन राज्यों ने 50 से अधिक अंक पाया, उन्हें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस तरह अंक के आधार पर राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई है, जिनमें बिहार तीसरी श्रेणी में है। नीति आयोग को आशा है कि इस रैंकिंग से राज्यों के बीच निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए होड़ बढ़ेगी और वे एक दूसरे के बेहतरीन तौर तरीकों से सीखेंगे। 1850 से अधिक निवेशकों से विचार विमर्श और 165 हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स की राय के बाद सूचकांक तैयार हुआ है। इसका उद्देश्य राज्यों को नीति में कमियों की पहचान करने, सुधार करने और निवेश के माहौल यानी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में सहयोग करना है। मूल्यांकन इस आधार पर हुआ है कि राज्य निवेश को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने में कितने सक्षम हैं। कुल अंकों में बुनियादी ढांचे और कारोबारी माहौल की हिस्सेदारी लगभग आधे यानी 45% की है और बिहार इन दोनों पैमानों पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से काफी पीछे रहा। बिहार के साथ झारखंड और बंगाल का प्रदर्शन भी बड़े राज्यों में सबसे कमजोर रहा है, जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की वास्तविकता क्या है। देखिए, यहाँ क्या बेहतर है। आपको बता दें कि देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.9% हिस्सा होने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग का 4%, ग्रामीण सड़कों का 8% और रेल ट्रैक की लंबाई का 5.7% हिस्सा है। कोल्ड स्टोरेज क्षमता के मामले में भी प्रदर्शन ठीक, जो इस श्रेणी के औसत से 23% अधिक है। बिजली पानी की उपलब्धता पहले से बेहतर और पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया सहज। शिक्षा पर बड़े राज्यों के औसत से बिहार 46% अधिक खर्च कर रहा है। अब आइए जानते हैं कि क्या है बदतर हालात। देखिए, बिहार में टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी की कमी, कोई इंडस्ट्रियल पार्क या अच्छी तरह से स्थापित इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करे, एक मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की कमी, सुरक्षा और संरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की धारणा और भूमि आवंटन की जटिल और लंबी प्रक्रिया। अब आइए जानते हैं कि बिहार को किन 3 चीजों से सीख लेने की जरूरत है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, गुजरात को 56.6 अंक मिले। इसका कारण
कुशल पोर्ट ऑपरेशन, प्रतिस्पर्धी बिजली क्षेत्र और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल रहा। पॉइंट नंबर 2, महाराष्ट्र का 53.7 अंक है। प्राइवेट इक्विटी व वेंचर कैपिटल निवेश, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर व आर्थिक संकेतक की मजबूती के कारण। पॉइंट नंबर 3, तमिलनाडु को 53.3 अंक मिले। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर उसने बढ़त बनाई। अब आइए जानते हैं कि निवेश स्तंभ और बिहार की उपलब्धियों को। देखिए, बुनियादी ढांचा 44%, कारोबारी माहौल 26%, संसाधन 36%, सरकारी नीति 23%, नियामक सुगमता 58%, वित्तीय स्वास्थ्य 64%, संस्थागत वातावरण 57%, पर्यावरणीय लचीलापन 55%। देखिए, आपको बता दें कि राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्यों में 50 से अधिक अंक वाले 5 राज्य शामिल हैं। अग्रणी 45 से 50 के बीच अंक वाले 15 राज्य, उभरते हुए 40 से 45 के बीच अंक वाले 8 राज्य और अंत में आकांक्षी 40 से कम वाले 8 राज्य। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बिहार के लिए क्या बदतर बताया गया है और इस रिपोर्ट में निवेश करने के मामले में बिहार को सबसे अधिक फिसड्डी बताया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य इन नीति आयोग के रिपोर्ट में उनके पैमाने पर सबसे अग्रणी राज्यों में शुमार। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए लीडर के साथ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत करें। धन्यवाद।